क्लास 9 की कोशिका मतलब सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल है। और जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लीज वीडियो देख ले। बिना वीडियो देखे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इतना मजा नहीं आएगा, इतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की? हमने पहली पढ़ाई शुरुआत में रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। इस आंसर में दे नहीं रखा, ये आंसर इनकम्प्लीट है। ठीक है, कैपिटल की बुक वाले ऐसे ही शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन तुम याद रखना 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। कहाँ की? कॉर्क में की। इसमें की कॉर्क की लकड़ी में की। कैसा दिखाई दिया था उसको चित्र? कैसा दिखाई दिया था? जैसे फुटबॉल के अंदर डिजाइन बना होता है, कुछ ऐसे दिखाई दिया था ना उसको। मधुमक्खी के छत्ते की तरह डिजाइन होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया था उसको। ठीक है, अच्छा बेटा कोशिका जीवन की इकाई है, ऐसा आप क्यों बोल सकते हो? क्योंकि हमारा शरीर तो भैया कोशिका से मिलकर ही बना हुआ है ना। हम भूकोशिका वाले जीव हैं। हम कई कोशिका, मिलियन ट्रिलियन, इतनी कोशिका तुम गिन भी नहीं सकते। और पता नहीं कितनी कोशिका हमें हर मिनट बनती हैं और हर मिनट पता नहीं कितनी कोशिका खराब हो जाती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, इन सब कोशिका से मिलके बने हैं हम। तो हम, और कोशिका जीवित है तभी तो हम जीवित हैं। जब बेटा एक कोशिका के अंदर कुछ खराबी आ जाती है और वो अपने आप को क्या करती है, अपने आप को ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाती, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उस कंडीशन को कैंसर बोलते हैं। इसलिए हम मर भी जाते हैं। क्योंकि क्या है, हमारी अगर यूनिटी खराब हो गई तो क्या बढ़ जब उल्टी सीधी बढ़ेगी या उसमें कुछ खराबी आ जाएगी तो हम मर जाएंगे। उसका इलाज करना है। किसका बेटा? सांप में। क्यों नहीं होगी? वो जिंदा जीव नहीं है क्या? जंतु कोशिका है उसके अंदर। पेड़ों के अंदर पादप कोशिका है। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो कि अब बेटे कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन अंदर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलता है? देखो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, मैंने तुमको बताया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी के फॉर्म में यूज कर स्टोर करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म याद रखनी जरूरी है, पूछे या ना पूछे बता चुका हूँ बेटा, देख लेना वीडियो में। ठीक है, अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम करते हैं, सांस लेते हैं, इसका मतलब एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन जा कहाँ रही है? सेल्स में तो जा रही है, कोशिका हमें जा रही है, तो मतलब कोशिका में जा रही है। कोशिका के अंदर जाती है, जो CO2 उसके अंदर बनती है, जो गंदी गैस बनती है, मतलब जब हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाती है, वो CO2 हो जाती है, उसे हम बाहर फेंक देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो सेल के अंदर से वो आराम से अंदर बाहर जा सकती है, क्योंकि कोशिका की भित्ति जो है या प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा की झिल्ली जो है और कोशिका द्रव जो है वो CO2 को जाने बाहर देता है और अंदर बाहर से अंदर ऑक्सीजन को आने देता है। लेकिन हर चीज को अंदर बाहर जाने नहीं देता, नहीं तो DNA निकल के बाहर निकल जाएगा। हाँ। सेल की सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी, सेल ही मर जाएगा। इसलिए हर चीज अंदर बाहर नहीं आ सकती, लेकिन कुछ चीजें जो जरूरी है वो बाहर जा सकती हैं और वो अंदर आ सकती हैं। ये इसका बेटा उत्तर हो गया। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर देखो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट दिखाओ बेटा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर क्या है, मैंने तुमको पहले ही बताया था। प्रोकैरियोट कौन है? जो कि ऐसे जीव है जो कि सिंगल सेल है, एक कोशिका के बने हुए हैं, जिनके अंदर RNA है। क्या है? RNA। और हम क्या है? यूकैरियोट, जिनके अंदर क्या है? DNA। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल की बात करें, इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेव है, जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी उनके केंद्र के अंदर है, वो बेटा इतनी स्टेबल नहीं है, इतनी टिकाऊ नहीं है, क्योंकि RNA कम टिकाऊ होता है और DNA ज़्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना है ना, हमारे अंदर तो बेटा क्रोमोसोम भी कई होते हैं, बहुत क्रोमोसोम है हमारे अंदर, लेकिन उनके अंदर एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, और बेटा वो पूरा एक सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है। प्रोकैरियोट कैसे हैं? सिंगल सेल, एक ही कोशिका के बने हुए हैं। कुछ चित्र बना हुआ है कहीं, देखो ये रहा, देखो देखो एक प्रोकैरियोट का दिखा रखा है। पूरा एक ही सेल है जो सब कुछ कर रहा है, चलना फिरना, खाना पीना, जनन, सब कुछ यही। देखो इसके अंदर क्या सीलिया और इसको बोलते हैं फ्लैजिला, जो ऊपर पीछे की तरफ ये लटक रही है चुटिया, इसका क्या करते हैं, ये इसको चलने में मदद करता है, ऐसे ऐसे चलता है। माइक्रोस्कोप देखो कैसे होगे, ऐसे जल्दी जल्दी कीड़े चलते हैं ना, ये उस तरीके से मूव करता है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, लेकिन हम क्या है, हमारे पास तो सब कुछ है, हाथ है, पैर है, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन एक ही कोशिका है जो कि सारे काम करती है। ये बेटा इनका बीच का मेन अंतर हो गया। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहिए लाइसोसोम है क्या। सेल के अंदर जो गंदगी जमा होती है वो लाइसोसोम के अंदर जमा होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब वो भर जाती है तो वो फट भी जाती है। और अगर वो फट जाए तो क्या होगा, वो फट जाए तो सारी गंदगी सेल में फैल जाती है और कोशिका भी मर जाती है। तो इसको सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, बिजली घर, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही हमारी सारी ऊर्जा बनती है, ATP के फॉर्म में सेव होती है। DNA और RNA की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA की होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आसान से समझ में आ गया। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर अंतर भी कई बार आ जाता है। चित्र की बात करें तो चित्र को मैंने आपको बता चुका हूँ, और सारे ऑर्गन्स का काम क्या क्या है वो अगर जानना है तो वीडियो देखो, और बच्चों को मैं तुम्हें बता चुका
चुका हूँ। अगर लिखना हो तो तुम इतना बड़ा पेज का अंतर लिख सकते हो, लेकिन अगर छोटा अंतर आ जाए तो क्या लिखोगे कि पादप कोशिका के अंदर तो बेटा कोशिका की भित्ति होती है बाहर, लेकिन जंतु में नहीं होती। पादप कोशिका के अंदर हरित लवक पाया जाता है। क्या हरित लवक, क्या क्लोरोप्लाज्म बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं उसको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा उसको प्रकाश संश्लेषण करना है। क्या करना है? प्रकाश संश्लेषण करना है। और हरे पौधे ये काम कर सकते हैं। हम हरे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो हरित लवक नहीं है। हमको तो प्रकाश संश्लेषण करना नहीं है ना, हम तो धूप से खाना नहीं बनाते, हम तो पेड़ों से बना हुआ खाना खा लेते हैं, लेकिन पेड़ क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। दूसरी चीज, पेड़ों के अंदर जो पेड़ों की पादप कोशिका जो होती है उसके अंदर जो रिक्तिका होती हैं, जो वैक्यूल होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। देखा है ना उनके स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, ये कुछ 3 अंतर तुम लिख सकते हो। ठीक है, हाँ बस यही अंतर है बेटा, और बाकी और कोई अंतर हमारे अंदर मेन अंतर नहीं है। अच्छा, बात करें अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक ही कोशिका का जीव है। हम कई बार समझ, एक ही कोशिका का जीव है। अब वो खाना कैसे खाता है अमीबा? अमीबा खाना कैसे खाता है? देखो बोर्ड पे देखो, हम कई बार चित्र को कर चुके हैं 10वीं क्लास में। फिर से ये जो अमीबा है बेटा, इस सेल के अंदर ही उसको सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। मान लो उसके सामने खाना पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा? वो बेटा इस तरीके से थोड़े से हाथ से बनाएगा, कूट पात बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फूड। ये बनाएगा, ये फूड है। अब धीरे धीरे क्या करेगा? इसको पकड़ लेगा। क्या करेगा? पकड़ लेगा। ये देखो, अब इसने क्या किया? ये पकड़ लिया इसको। क्या किया? खाने को पकड़ लिया, पकड़ लेगा। और फिर इस खाने को अंदर ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? ये देखो, ये आ गया खाना, ये आ गया। अब इन्हें अंदर ले लिया और बस अब धीरे धीरे इसको पचा लेगा। ये इसका खाने का तरीका है बेटा। इसी तरीके से काम करता है। अब कोई बोले जनन कैसे करेगा, अगला बच्चा कैसा होगा? तो ठीक धीरे धीरे बेटा ये बड़ा होता है, धीरे धीरे ये बड़ा होता है। ये हो गया देखो बड़ा, ये डबल हो जाएगा और फिर एक दिन क्या होगा? दोनों अलग हो जाएंगे। देखो एक तो नया बीमा बन गया। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल फोटोकॉपी। क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल इतना डीएनए की तरह हमारी तरह वैरायटी नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर मम्मी और पापा यही तो है। तो सेम टू सेम होता है। बच्चा जो होता है बिल्कुल सेम, पता ही नहीं चलता पापा और बच्चे के अंदर। लेकिन हमारे अंदर की वैरायटी दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर 2 लोग मिलते हैं तब एक तीसरा जंतु बनता है। उसके अंदर क्या होता है? दोनों की जानकारी इसके कुछ मम्मी और कुछ पापा की तरह नजर आता है। इस बात को ध्यान रखना है ना। हाँ, अगर गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या है? गोल्जी बॉडी का काम क्या है बेटा? हमारे यहाँ पे सेल में जो भी चीजें बनती हैं उनको वो पैक करता है, जटिल से सरल बनाता है, तभी तो शरीर में कहीं भी भेज सकते हो। अब तुम कोई चीज है, अब तुम्हारे को अमेजोन वाला तुम्हें कोई सामान देता है, कैसे देता है? खुला देता है, ले भाई पकड़ पैक, नहीं पैक करके देता है ना, आसानी हो जाती है पैक करके। तुम सामान रखते हो अपना, कैसे रखते हो? बैग में ठूस दिया ना, क्या कैसे रखते हो? अच्छे से रखते हो, आराम से निकाल ले, मिल जाए टाइम पे। तो गोल्जी ऑपरेटर्स का काम होता है पैकिंग करना, जटिल को सरल बनाना, तभी तो चीजें आराम से कहीं भी पहुंच सकती है जहाँ उनकी जरूरत हो। ठीक है बेटा, यही मेन चीज है। और हाँ, परासरण क्या है बेटा? परासरण का मतलब होता है, परासरण एक विधि है जिसके द्वारा जल में, इसका मतलब है बेटा उच्च दाब से अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल सकता हो। सॉरी, उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता, इसका मतलब है परासरण बेटा वो विधि है जिसके द्वारा सेल अपने अंदर से कोई चीज बाहर या अंदर लेकर आता है। ठीक, कोई चीज की कमी होती है तो अंदर चली जाती है उच्च कंसंट्रेशन से लो की तरफ, और अंदर कुछ ज्यादा चीजें बढ़ जाए तो वो बाहर चली जाती है। ये परासरण है, सिंपल लैंग्वेज में तुम ये समझ सकते हो। ठीक है बेटा, इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस